हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा रहे हैं और मैंने आप सभी को मिडिल टर्म के बारे में बताया था कि मिडिल टर्म के क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद। जब भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आएगा तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कितने अक्षर होंगे, दूसरा कौन सा अक्षर होगा। ये दो ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मिडिल टर्म में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने पूछता है कि कितने लेटर होंगे, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है। बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है और पूछता है कि कितने लेटर होंगे, तो कितने लेटर के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट और राइट का सम। जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो मान, जो वैल्यू होता है ना, वो 26 से अगर छोटा होगा, लेफ्ट और राइट दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू अगर 26 से छोटा होगा तो 26 से हम लेफ्ट प्लस राइट के सम को माइनस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद हमने ये बोला था कि जब लेफ्ट और राइट का सम अगर 28 से ज़्यादा होगा तो उस सम को हम उसमें से 28 माइनस कर लेते हैं। जो भी लेफ्ट और राइट का सम होगा, अगर 28 से कोई बड़ी वैल्यू होगी तो हम उसमें से 28 माइनस करके अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सवाल ये उठता है कि सर लेफ्ट और राइट का सम 26, 27, 28 क्यों नहीं? 26, 27, 28 जब लेफ्ट और राइट का सम होगा तो उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा, है ना। जब लेफ्ट और राइट का सम अगर 26, 27, 28 में से कुछ भी होगा, उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट और राइट का सम यदि 28 से ज़्यादा होगा तो उस लेफ्ट और राइट के सम में से हम 28 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यदि डायरेक्शन सेम होते हैं, लेफ्ट और राइट ना हो कि लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, है ना। लेफ्ट राइट, मैंने कहा कि लेफ्ट राइट का सम 26 से ज़्यादा होगा, 26 से कम होगा। जब लेफ्ट और राइट का सम 26 से कम होगा तो 26 से माइनस कर लेंगे। लेफ्ट और राइट का सम 28 से ज़्यादा होगा तो उस लेफ्ट राइट के सम में से 28 माइनस कर लेंगे। लेकिन यदि डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम होता है तो प्यारे बच्चों बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम जो होता है, उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, उसमें से एक और माइनस कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि कितने अक्षर होंगे दो लेटरों के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्शन सेम होता है तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे सिर्फ यही बोला कि भाई मध्य पद मिडिल टर्म में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने अक्षर होंगे, है ना, मैंने क्या बोला था, कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, ये मैंने आपको बताया था। और इसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट का जो सम है, लेफ्ट और राइट का सम क्या होगा, वो अगर 26 से क्या होगा, लेफ्ट और राइट का सम 26 से क्या होगा, छोटा होगा, तो हम क्या करते हैं 26 से हम लेफ्ट और राइट के सम को क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाता है कितने अक्षर होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको रूल बताया था। दूसरा रूल क्या बताया था मैंने? दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने दूसरा रूल बताया था आपको कि जब लेफ्ट और राइट का सम, लेफ्ट और राइट का सम इज ग्रेटर देन 28 से बड़ा होगा तो आपको क्या करना होता है, 28 से ही क्या करना पड़ता है, लेफ्ट और राइट के सम को माइनस करना होता है। ठीक है, ये मैंने आप सभी को ट्रिक बताया था, ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था, कितने अक्षर होंगे, दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि भाई कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें एक चीज़ और था, मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि अगर डायरेक्शन सेम हो, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन था, अगर डायरेक्शन सेम हो, इफ डायरेक्शन बी सेम, डायरेक्शन बी सेम, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो आपको क्या करना पड़ता है भाई, मैंने कहा था आपसे कि बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 एक फॉर्मूला बताया था ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर और उसमें से एक कम कर देते हैं। क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। ये मैंने आप सभी को बताया था ना। चलो, इसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो उसको हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अक्षर होगा। अगर पोजीशन डिफरेंट होगा ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बोलेगा बाएं से 5वां अक्षर, दाहिने से 10वां अक्षर के बीच में, ठीक बीच में कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पोजीशन डिफरेंट होगी उसको हम सेम बना लेंगे। तो 27 से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 17, है ना। ये लेफ्ट से 17 हो जाएगा, तो लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 17 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11, और 11 का मतलब हम के बोल देंगे, क्या बोलेंगे, के। तो यहां पर याद रखिएगा कि कौन सा अक्षर का जब भी सवाल आता है तो दोनों को एक तरह की पोजीशन में लाते हैं और उनको जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो लेफ्ट लेफ्ट है, अगर मान लीजिए राइट से क्वेश्चन पूछ देता है, राइट से, तो क्या करेंगे, अगर आपसे राइट से क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा, तो क्या करेंगे, ठीक बीच में आपसे पूछ लेगा, ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में
कौन सा अक्षर होगा, अगर आपसे ये पूछता है कौन सा अक्षर होगा, अगर आपसे ये सवाल पूछता है कौन सा अक्षर होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? देखो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखें। तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये दोनों सेम है ना, तो सेम होता है तो क्या कर सकते हैं, दो तरीके से मैं बताता हूँ, एक बार डिफरेंट लेकर बताता हूँ। जैसे ये आपका एल है, अगर एल है मेरे भाई तो क्या करोगे आप, एक एल है एक आर है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि पोजीशन जब डिफरेंट होता है तो इनको हम जोड़ते हैं, है ना, पोजीशन जब डिफरेंट होगा तो इनको हम जोड़ेंगे। वैसे ही मैंने बोला बिगर माइनस स्मॉलर माइनस वन, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है, तो एक काम करना, इसको आर बना देना या तो इसको एल बना दो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है तो किसी को एल या आर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आर में चेंज करेंगे तो वहां पर 27 में लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, या तो इसको एल में चेंज कर दो। अब इसको एल में चेंज करेंगे तो 27 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 22, तो एल 22 हो जाएगा और ये एल 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 प्लस 10, इसका आधा कर देंगे 22 10 32, और 32 का आधा कितना हो जाएगा, 32 का आधा आप बोलोगे सर पी हो जाएगा, पी का मतलब 16, 32 का आधा 16, 16 का मतलब पी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आर को चेंज कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एल को चेंज करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आर 5 है, इसके बाद एल 10 है, मैं एल को चेंज करने जा रहा हूं, क्या हो जाएगा भाई, 27 माइनस 10 कितना होगा, 17 होगा ना, 17। अब दाहिने से 5, अब यहां पर दाहिने से 5 और दाहिने से 17 क्या हो गया, दाहिने से 5 और दाहिने से 17 दोनों आर आर हो गया, तो आर प्लस आर बाई 2 ये फॉर्मूला होता है ना। सेम होगा तो उनको जोड़कर आधा करेंगे, 17 5 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 22 का आधा 11 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 22 का आधा 11 है, लेकिन ये दाहिने से है, दाहिने से 11 है ना, दाहिने से 11, क्योंकि यहां पर आपने राइट लिया था, तो दाहिने से 11 है। तो आपको नहीं पता दाहिने से 11 अक्षर क्या होता है, 27 माइनस 11 कर लेंगे तो कितना होगा, 16। तो आपने देखा कि यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 आया था, यहां पर भी 16 आया था, और इसका मतलब P मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहां पर भी देख सकते हैं 16 आया, तो कहने का मतलब R को आप L बना दो या L को आप R बना दो, है ना, L को आप R बना दो, है ना, या तो R को आप L बना दो, R को L बना दो, या L को आप R बना दो। दोनों का आंसर 16 16 ही होगा, 16 का मतलब P ही होगा। तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो P। तो यहां पर सिर्फ ये देखना है कि अगर राइट होगा ना, तो आपको राइट प्लस राइट जोड़ के आधे तो कर देने हैं, लेकिन लास्ट में मेरे भाई 27 से आपको घटाना पड़ेगा, है ना। आप इसको फार्मूला समझ लो या कंसेप्ट समझ लो, जैसे भी आप समझ लो, लेकिन आपको याद रखने हैं। अगर आप आर आर में चेंज करते हैं, मतलब सभी को राइट में चेंज करते हैं, दोनों पोजीशन अगर आप राइट में चेंज करते हैं, तो मेरे भाई 27 से आपको माइनस करना पड़ेगा। 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 होता है। अगर दोनों को लेफ्ट में चेंज करते हैं तो इतना बात याद रखिएगा, तब आपको 27 से माइनस नहीं करना पड़ेगा, एल प्लस एल बाई 2, ठीक है। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, राइट में होगा तो भी दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और क्या करेंगे फिर 27 से माइनस करेंगे जब राइट वाला लेंगे, दोनों राइट से, ठीक है। आगे चले, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कल मैंने आप सभी को ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया था, जब राइट में हम, जब हमारा क्वेश्चन राइट में हो, है ना, तब क्या करते हैं, तो उसके लिए हम r प्लस आर बाई 2 करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में 27 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, अगले कंसेप्ट को देखें आप। दोनों क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आप सभी के सामने कौन से अक्षर पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर आप सभी के सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं, और मैंने जस्ट पीछे इसके जो कंसेप्ट अभी बताया है आज की क्लास में, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब आपको देखने हैं फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें। तो यहाँ पर आप लोग देखो, लिखा है कि बाएं से 17वें अक्षर, क्या लिखा है भाई, बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे दोस्त दोनों लेफ्ट है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, L प्लस एल बाई 2, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको आंसर देने हैं। L प्लस एल बाई 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 7 प्लस 17 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 का आधा क्या होता है, 24 का आधा होता है 12। यहां पर आपने देखा, और 12 का मतलब क्या होता है भाई, 12 का मतलब होता है L। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, L। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच L होगा। क्लियर है। उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर, तो प्यारे दोस्तों आप यहां पर लिखोगे राइट से 7 और राइट से 17, ठीक है। राइट से 7 राइट से 17 हो गया। अब क्या करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला बताया कि r प्लस आर बाई 2, लेकिन जब भी आप राइट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 ये फॉर्मूला मानिएगा। या आप क्या करेंगे, ध्यान दो आप, अगर आर होगा राइट होगा तो r प्लस आर बाई 2 ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 प्लस 17 बटे में 2 यानी 24 बटे में 2, और 24 का आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 12 हो जाएगा।
तो ये 12 जो आया है ये राइट से 12 है। तो मेरे भाई राइट से 12वां अक्षर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर राइट से जो 12वां अक्षर है वो बाएं से किधर होगा? 27 माइनस 12, यानी कि कितना होगा भैया? 27 माइनस 12। आप कह सकते हो सर 27 माइनस 12 का मतलब होता है 15, और 15 का मतलब हो जाएगा ओ। 15 का मतलब क्या हो जाएगा? ओ, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पर इसी फार्मूले में 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 ये फार्मूला आप बना सकते हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप भूलो ना। आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, अगर आपको लगे खराब तो है ना। आपको क्या करना है कि जब भी आपसे राइट का क्वेश्चन पूछता है 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 ये आप समझ के यूज़ करो। तो आप कैसे करेंगे भाई? देखो, आर प्लस आर बाई 2 उसका आधा करके 27 से माइनस करना आसान था, वही काम मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? तो आपके सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि सर 27 माइनस आर प्लस आर, बाएं से दाहिने 7वां अक्षर, और यहाँ पर क्या बोला है? दाहिने से 17वां अक्षर और उसका आधा। तो मेरे भाई वही काम तो कर रहे हैं। 17 प्लस 7 24, 24 का आधा कितना होगा? 12। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 27 माइनस 12 कितना होगा? 27 माइनस 12 होगा 15, और 15 का मतलब क्या होता है? 15 का मतलब ओ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देखा कि भाई राइट होगा तो 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2 होता है। अगर लेफ्ट की बात करें, दोनों पोजीशन लेफ्ट में है तो एल प्लस एल बाई 2, राइट में होगा तो आप 27 माइनस आर प्लस आर बाई 2। ठीक है, दोनों पोजीशन सेम होंगी तो दोनों को जोड़ के हम आधा कर लेंगे, सेम नहीं होगा तो हम सेम बना लेंगे। ठीक है, सेम नहीं होगा तो हम सेम बना लेंगे। जब कौन सा अक्षर पूछेगा आपसे तो आप हमेशा डायरेक्शन को सेम करिएगा, फिर उसका आधा करिएगा। लेफ्ट होगा तो कोई बात नहीं, राइट में होगा तो हम 27 से घटा के लेफ्ट में उसको ला देंगे। ठीक है, लेफ्ट में लाकर उसका आंसर हम देंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट से तो हमें पता नहीं होता ना कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है, तो हम 27 से माइनस करके लेफ्ट में लाएंगे, फिर लेफ्ट से हमें तो याद रहता है, हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हमने आप सभी को मिडिल टर्म में 2 कंसेप्ट बताया कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। ये दोनों पैटर्न मैंने आप सभी को सिखा दिए, समझा दिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आइए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्स सीरीज। तो हेडिंग आप सभी लोग डाल सकते हैं मिक्स सीरीज। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज। देखिए, मैंने आप सभी से बोला था कि अगला सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जहां पर मिक्स सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखा रहता, वहां पे लिखा रहता है कुछ मिक्स सीरीज होती हैं, जहां पे क्या होता है मिक्स सीरीज में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, है ना, कुछ सिंबल्स होते हैं, इनका यूज़ करके एक सीरीज बनाई जाती है जिसका नाम है मिक्स्ड सीरीज। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आप सभी लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स सीरीज यानी कि मिश्रित श्रृंखला। ये एक आपका निर्देश दिया गया कि नीचे दिए गए श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। सीरीज आप सभी के सामने है, आप लोग देख सकते हैं MQ5T, है ना, इस प्रकार से आगे तक एक सीरीज गई है, आप देख सकते हैं, जहां पर नंबर्स का यूज़ किया गया है, लेटर्स का यूज़ किया गया है और सिंबल्स का यूज़ किया गया है। बोला है कि बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर या बाएं से 12वें सदस्य, और क्या बोला है, बाएं से 8वां सदस्य के दाहिने तीसरा सदस्य, तो R3, है ना। अब आपने ये रूप तो देखा ही होगा कि बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, दाहिने से तीसरा अक्षर, ये रूप तो आप सभी लोग देखे होंगे ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो सेम होता है उसको हम माइनस करते हैं। पहली पोजीशन L, तो L लिखा, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से R3। दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। ये L7, इसका मतलब क्या है, बाएं से 7वां अक्षर। अब इस सीरीज में 7वें नंबर पे कौन सा लेटर, कौन सा नंबर या कौन सा सिंबल है, आपको बताने हैं कि 7वें नंबर के पोजीशंस पे इस सीरीज में क्या है, कौन सा सदस्य है, कौन सा मेंबर है, बताओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, नॉट इक्वल टू, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये मैं उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं मिक्स्ड सीरीज से। ठीक है, सीरीज आपके सामने रहेगी और कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो कंसेप्ट वही लगना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z होता है, A से लेकर Z तक का क्रम जो होता है, उसके जगह पे कोई मिक्स सीरीज का मतलब नंबर, सिंबल और यहाँ पर लेटर्स का यूज़ करके एक मिक्स सीरीज बनाई जाती है और उसमें आपको बताना होता है। तो कंसेप्ट वही है कुल मिला के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है ना, गौर फरमाइएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सीरीज वही रहेगी, यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो Z और परसेंटेज के बीच में
कितने अक्षर होंगे। ठीक है, यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर, बीच वाला सदस्य क्या है, सबसे पहले काउंट कर लेंगे टोटल कितने हैं यहाँ पर मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का था क्या होता है 11 11। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इधर हो जाएगा और 11 उधर हो जाएगा, तो 7 7 11 11 में डिवाइड कर दिया, 22 हो गया, बीच वाला एक 23 हो जाएगा। तो बोला यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर, मतलब 7 को अगर हम स्थिर रख दें तो दोनों को आधे आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड और परसेंटेज के बीच में, कहने का मतलब अब इसको समझो, ये जो सीरीज जो बीच में 7 है इसको स्थिर रखते हैं, बाकी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के देख सकते हैं, अगर ये बीच में है ये लेफ्ट हो गया वो राइट हो गया, दोनों को उल्टा करके लिखते हैं। तो यहाँ से पहले लास्ट में आप देख सकते हैं पाई है, तो पाई पहले होगा, फिर एफ होगा, फिर 6 होगा, फिर प्लस होगा, फिर नॉट इक्वल टू, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, T5, फिर Q, फिर M, T तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, T को मैंने स्थिर मान लिया है। चलो जो लास्ट में उसको पहले लाओ, क्या होगा, J3K4 परसेंटेज 8NH, फिर G@ और R। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने T जो 7 था ना, ये M के बाद क्या था भाई 7 था, यहाँ पे T नहीं था, ये 7 था। ठीक है 7 को मैंने स्थिर रख के 7 को मैंने स्थिर रख के बाकी इधर के लेटर्स को, इधर के जो मेंबर थे इनको मैंने उलट दिया, 7 को स्थिर रख के जो राइट तरफ के मेंबर्स थे मैंने उनको भी उल्टा क्रम में लिख दिया। अब आपको बोला है, आपसे पूछा है कि जेड और परसेंटेज के बीच में कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन जेड एंड परसेंटेज। तो जेड ये हो गया, परसेंटेज ये हो गया, इनके बीच में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अक्षर होंगे। आंसर क्या देंगे, 10 अक्षर। अच्छा इसमें क्या पूछा है, 10 मेंबर तो 10 हैं, अक्षर नहीं। आपसे क्या पूछा है, ध्यान देना यहाँ पर कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ पर तो मेंबर 10 हैं, 10 मेंबर 10 सदस्य हैं यहाँ पे इनके बीच में, लेकिन यहाँ पर 10 आप मत आंसर दीजिएगा, यहाँ पर इनके बीच में आपसे लेटर पूछा है मेरे भाई, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। 10 सदस्य को आप देख लोगे और बोलोगे कि यहाँ पर 10 लेटर्स होंगे। लेटर्स का मतलब क्या है, ये तो आपका संकेत है ना, सिंबल है। लेटर का मतलब ये नंबर है, लेटर का मतलब T हो जाएगा, Q हो जाएगा, M हो जाएगा, J हो जाएगा, फिर K हो जाएगा। तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बोलोगे 5 लेटर है ना, लेटर्स कितने हैं 5 हैं, तो 5 लेटर्स आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इनके बीच में कितने लेटर हैं, तो 5 लेटर, बोलिएगा आंसर क्या होगा, 5 लेटर। 10 तो मेंबर है ना भाई, 10 मेंबर का मतलब उसमें आपका सिंबल भी हो जाएगा, नंबर भी हो जाएगा, लेटर भी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि जेड और परसेंटेज के बीच में कितने अक्षर होंगे। जब आपसे अक्षर पूछेगा तो TQMJK ये आपका लेटर है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 लेटर्स। ठीक है, 5 लेटर्स। और यहाँ पर 5 लेटर्स कौन कौन से होंगे, तो वो भी लिख देते हैं। 5 लेटर्स में जैसे आपका T हो जाएगा, क्या होगा भाई, T होगा, फिर M होगा, फिर इसके बाद J होगा, फिर क्या होगा, K हो जाएगा। कौन कौन से, TQ लिखो, मेंबर लिख देते हैं। मेंबर होगा आपका TQMJ और K, ये आपके मेंबर हैं, ये 5 मेंबर हैं, आप बोल सकते हैं 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो जेड और परसेंटेज के बीच में ये 5 लेटर्स हैं, TQMJK, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपसे पूछता है कि जेड और परसेंटेज के बीच में कितने अक्षर हैं, तो वो क्या कर लेते हैं कि इस तरह से प्रॉपर तरीके से सीरीज तो बना लेते हैं, फिर यहाँ पर बीच में काउंट करके आंसर दे देते हैं। ऑप्शन में भी रहता है लेकिन वो गलत हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बोला है कितने अक्षर होंगे, जब अक्षर की बात होती है तो मेरे भाई सिंबल को काउंट नहीं करेंगे, नंबर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे केवल लेटर पूछा है। तो TQMJK है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए कुछ अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, देखिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में संकेत हैं, है ना। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं, ध्यान दो, अंक की बात कर रहा है कि ऐसे कितने अंक हैं। अंक का मतलब 5 और फिर 6 और क्या है 7, फिर 8, फिर 4 और फिर इसके बाद 3 है। तो ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद संकेत हों। ठीक पहले अक्षर तो है लेकिन संकेत नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है, ये तो संकेतांक है, गलत हो गया। ठीक है, सिंबल। और यहाँ पर ऐसे कितने अंक हैं, अंक तो है लेकिन उसके पहले अक्षर नहीं है मेरे भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद क्या है, सिंबल है, तो यही है आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद
ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर, ये भी नहीं। ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर, अक्षर तो है लेकिन उसके बाद सिंबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या है भाई, यहाँ पर है n, फिर इसके बाद n हो गया n8%, ये है आपका केवल एक। आंसर क्या देंगे, ऐसा पेयर आपको केवल एक मिलेगा, एक। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, n8%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में संकेत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे केवल एक, है ना, केवल एक। चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरिएबल मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है यूजुअल पोजीशन A to Z वाला क्रम हो, फिर रिवर्स पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है Z to A का क्रम, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, जहाँ पे A से लेके N तक के लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर इसके बाद N से लेके Z तक को हम यूजुअल पोजीशन लिखते हैं। सेकेंड हाफ रिवर्स क्या मतलब क्या होता है, A से लेके M तक यूजुअल पोजीशन, फिर इसके बाद Z से लेके N तक आपका, या आप कह सकते हैं N से लेकर Z तक आपका रिवर्स पोजीशन में होता है। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब क्या होता है सर, M से लेके A तक होता है, Z से लेके N तक की पोजीशन को हम कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। फिर हम लोग यहां पर पढ़ते हैं मिडिल टर्म, जहां पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। फिर इसके बाद हमने मिक्स सीरीज पढ़ा, इसके बाद हम आ गए वेरिएबल्स पे। तो जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस कहा था कि बनते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, उस सभी टाइप में हम लास्ट वाली टाइप को जा रहे हैं, वेरिएबल्स। और यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा पाएंगे कि वेरिएबल में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 8 अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना है भाई, 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में, 7 का मतलब आपको जी तक जाना है, लेकिन उल्टे क्रम में, तो मेरे भाई यहां पर जी हो जाएगा, ठीक है, यहां पर जी हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, जी के बाद हो जाएगा एफ, एफ के जस्ट पहले क्या होता है, ई होता है, डी होता है, सी होता है, बी होता है, ए होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लेटर्स मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या बोला है, फिर 8 अक्षरों को सीधे क्रम में लिखना है, जी के बाद 8 का मतलब क्या होता है, 15 तक जाना है, ओ तक, एच आई जे के एल एम एन ओ, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 लेटर्स को हमने सीधे क्रम में लिख दिया। फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो 15 5 20 तक जाना, लेकिन उल्टा। तो टी से स्टार्ट करो भैया, टी हो जाएगा, टी से जस्ट पहले एस होगा, एस से जस्ट पहले आर होगा, आर से जस्ट पहले क्या होगा, क्यू होगा, और क्यू से जस्ट पहले क्या होगा, पी होगा। तो 1 2 3 4 5 लेटर्स को मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया। फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो शेष अक्षर क्या बचा मेरे भाई उल्टे क्रम में, आप जेड से स्टार्ट करो ना, जेड से स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर इसके पहले क्या होगा, वाई हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, उससे पहले क्या होगा, डब्ल्यू होगा, है ना, इसके पहले क्या हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं, इधर देखो आप लोग, वी हो जाएगा, फिर इसके बाद यू हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी ऑलरेडी हो चुका है ना, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद वी हो जाएगा, वी के जस्ट पहले यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बाकी शेष लेटर्स को भी उल्टे क्रम में लिख दिया। अब आपसे पूछा है कि बाएं से 8वें अक्षर, तो प्यारे दोस्तों बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर मैंने लिख लिया। फिर क्या बोला है कि बाएं 19वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 19वां अक्षर। आप बताओ मुझे, यहाँ पे लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो 15 और 8 कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो बाएं से 23, फिर इसके बाद बाएं से 19, सेम पोजीशन है तो घट जाएगा। तो 23 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 होगा ना। जब 5 हो जाएगा तो मेरे भाई ये क्या होगा, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां अक्षर। इसका मतलब क्या है, बाएं से 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर सी होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो देखा आपने कि वेरिएबल में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज बनाते हैं। बाकी कंसेप्ट मैंने जो आपको बताए हैं कि लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ेगा, सेम पोजीशन होगा तो घटेगा, पहली पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। तो प्यारे बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैंने प्रॉपर तरीके से आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया। और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे जो लेक्चर्स रहे होंगे उनमें से हर एक लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्रॉपर तरीके से अल्फाबेटिकल सेक्शंस, अल्फाबेटिकल जो सीरीज़ है इसके कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और आपके एग्जाम्स में आप सभी को ये मदद जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।